सतनाम। धन वाहिगुरु साहिब जी। हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहया जाई। हुक्मी होवन जी, हुक्म मिलै वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइयहे। एक ना हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा पवाइयहे। हुक्म अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्म जे बुझै, ताहु मैं कहै ना कोई। हुक्म अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्म जे बुझै, ताहु मैं कहै ना कोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी, धन धन सतगुरु गुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह जी नूं सिद्ध पुछण लगे कि जिस परमात्मा की प्राप्ति उहदे हुक्म विच रह के है, उहदी रजा विच रह के है, उहदा हुक्म की है, उहदा हुक्म कितना के वड्डा है। तो सतगुरु गुरु नानक साहब ने बचन किया कि परमात्मा दे हुक्म बारे पुछदे हो सिद्ध पुरखो सुनो। हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहया जाई। सतगुरु कहन लगे सिद्धो, परमात्मा दे हुक्म विच ही तां सारे आकार बन रहे ने। ये ब्रह्मंड का आकार बनिया, ग्रहां का आकार बनिया, पृथ्वी का आकार बनिया, उस परमात्मा के हुक्म अनुसार बनिया। संसार के जीवां का आकार बनिया, ये परमात्मा के हुक्म की रचना है। जितने भी आकार नज़र आ रहे ने, ये सारे आकार उस निरंकार के हुक्म विच ने। उस निरंकार के हुक्म दे विच ही सारे आकार पैदा हो रहे हैं। पर जिस तरह निरंकार की उपमा इस जीव तो बयान नहीं की जा सकती, ये जीव उस निरंकार की उपमा इस लौकिक बोली दे नाल बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वह खुदा अलौकिक है। इस तरह उहदा हुक्म भी ऐसा महान है कि उसके हुक्म नूं भी कथन नहीं किया जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जीव नूं जन्म भी उस परमात्मा के हुक्म के अंदर मिलिया है। हुक्मी होवन जी, हुक्म मिलै वड्याई। परमात्मा के हुक्म नाल ही जीव नूं, इस आत्मा नूं जन्म मिलता है। वाहिगुरु के हुक्म नाल ही इस जीव नूं, इस मनुखा देही नूं वड्याई मिलती है। क्योंकि खालसा जी, संसार ते अनेकां ही रचनावां हन। बनस्पति है, जल है, थल है, जीव जंतु हन, 84 लख जूना हन, पर वड्याई मनुखा देही नूं मिली है, इंसान नूं मिली है। गुरबाणी का वाक है, मानस कहो प्रभ दी वड्याई। जो वड्याई मनुख कोल है, किसी होर कोल नहीं। जो कारज मनुख कर सकता है, इंसान कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। पर इनू भी उहदे हुक्म विच रह के इंसान बनना पवेगा। जे हैवान बनेगा सब गवा लवेगा, जे इंसान बनेगा सच है भगवान नूं भी पा लवेगा। हैवान बन जाता है जद अपने तो नीवें नूं वेखदा है, हंकार करके बैठ जाता है। इसे करके सतगुरु गुरु नानक साहब ने कहा, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइयहे। कि परमात्मा के हुक्म विच ही हन। भावें कोई उच्चा है, भाव के भावें कोई उच्च अहुदे ते है, ते भावें कोई नीवा है।
देखो सतगुरु ने क्या कोई जन्म करके जात करके उच्चा नीवा नहीं, पर संसार दे कार विहार ऐसे ने कि संसार दे कार विहार विच कोई ओहदा उच्चा नीवा हो सकता है। इस करके जे उच्चा है नीवे नूं वेख के हंकार ना करे, परमात्मा दा शुकर करे ते नीवियां दी मदद करे। ते जे कोई नीवा है तो वह निराशता विच ना आवे, जिंदगी तो हार ना मन्ने, अरदास करे, मेहनत करे, वाहिगुरु परमात्मा उच्चा भी करेगा। नीचो ऊच करै मेरा गोबिंद, काहू ते ना डरै। सतगुरु कहते उहदे हुक्म नाल ही कोई सुख मान रहा है, कोई दुख भोग रहा है, क्योंकि जिहो जे कर्म इंसान कमाउंदा है उहो जिहा ही खुदा दा हुक्म वरत जाता है। केवल खिन मात्र बेनती करा खालसा जी, जिस तरह संसार ते कोई चोरी करे, गुनाह करे ते संसार दी अदालत सजा देवेगी, दुख देवेगी, क्योंकि कर्म चंगा नहीं। इस तरह जे कोई संसार विच चंगे कर्म करे, समाज दा भला करे, संसार दी अदालत विचों मान मिलेगा, आदर मिलेगा, सुख मिलेगा। खालसा जी इस तरह जीव की कर्म कमाउंदा है, जीव दे कर्मां दे अनुसार, इंसान दे कर्मां दे अनुसार ही निरंकार दी अदालत विचों हुक्म अनुसार सुख मिलते ने या दुख मिलते ने। पर जे दुख मिले तो अपने कर्मां नूं देखे, चंगे कर्म कमावे। जे सुख मिले तद भी खुदा दे शुकराने विच चंगे कर्म कमावे, हंकार ना करे, दूसरियां नूं परेशान ना करे, क्योंकि बख्शिशां उहदे हुक्म दे नाल ने, वडियाइयां उहदे हुक्म दे नाल ने। इक ना हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा भवाई है। वाहिगुरु दे हुक्म दे विच ही संसार ते किसे नूं बख्शिश मिली है, वडियाई मिली है, राज भाग मिलिया है। ते उहदे हुक्म दे विच ही, परमात्मा दे हुक्म दे विच ही संसारक उपजीविका दे वास्ते कोई दर दर ते भटक रहा है। पर हालात ऐसे ने, जद चंगा होवे इंसान कहेगा मैं कीता, ते जद माड़ा हो जावे तो इंसान कहेगा ऐ खुदा तू की कीता। पर सतगुरु कहंदे जीवन उहदे हुक्म दे विच है। हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म न कोई। हर एक जीव परमात्मा दे हुक्म दे अंदर है, उस दे हुक्म तो बाहर कोई नहीं। हर एक खेड़ उस परमात्मा दे हुक्म विच वरत रही है। जवाब सुन के सिद्ध कहन लगे कि जे सब कुछ परमात्मा दे हुक्म विच ही है, दुख सुख भी हुक्म विच है, तो फिर परमात्मा वितकरा क्यों करदा है? किसे नूं सुख दे दिंदा, किसे नूं दुख दे दिंदा। क्यों? जे किसे पिता दे 5 पुत्तर होण तां पिता इक्को जिही निगाह दे नाल इक्को जिहे हिस्से वंड के दिंदा, कदे भी विखम दृष्टि नहीं करदा। फिर परमात्मा क्यों किसे नूं सुख दे रहा, किसे नूं दुख दे रहा? परमात्मा वितकरे क्यों कर रहा? सतगुरु कहन लगे सिद्धो, परमात्मा दुख नहीं दिंदा, परमात्मा सुख नहीं दिंदा। जीव दे अपने कर्म दुखां दा सुखां दा कारण बन जाते ने। जे पुत्र आग्याकारी होवे, पिता दे हुक्म विच चले ते पिता खुश होवेगा, हिस्सा देवेगा, सुख मिलेगा। पर जे पुत्र आग्याकारी ना होवे, पिता झिड़क देवेगा, सजा देवेगा, दुख मिलेगा। जदों जीव परमात्मा दे हुक्म नूं खुश हो के नहीं मनदा तां ही दुख मिलदे ने। इंसानियत विच रहना हुक्म है, निर्वैरता दे नाल रहना हुक्म है, पर यह हैवान बन जाता है, वैरी बन जाता है। इंसान इंसान का वैरी बन जाता है, इसे करके दुखों का कारण बन जाता है। पर जे उहदे हुक्म विच चले, उस परमात्मा दे हुक्म नूं बुझ लवे, तो हंगता ममता का त्याग भी हो सकता है। हंगता तो भाव हंकार, ममता तो भाव तृष्णा, लालसा, अंदर दी भुख। सतगुरु ने बचन किता, नानक हुक्म जे बुझै ता हਉ मैं कहै न कोई। सतगुरु कहते जे हुक्म बुझ लवे, समझ लवे परमात्मा दे हुक्म नूं, उस दे भाणे नूं, हंगता ममता दे विच इंसान जो कुछ कर रहा है, जो कुछ कह रहा है, इसका त्याग हो जाएगा। ना हंगता विच कुछ कवेगा, ना ममता विच कुछ कवेगा। क्योंकि जदों सुख आ जाता है,
ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰ ਦਰ 'ਤੇ ਭਟਕ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾ ਹੀ ਹੰਗਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਗੇਗਾ। ਤੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।